चाय भी दे दिया कि आपको चाय ना बनानी पड़े, इतना हैवी है। और ये देखिए प्रोटीन बार्स, लाइबा से कोई विन नहीं कर सकता। लाइबा का आप देखते ही हैं कि रोज उसने हमारे लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होता है। मैं डर जाता हूँ आठ नाम क्या तुम लोगों का, जिनकी ऐसी बीवी है। खाना अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वीडियो पहले रिकॉर्ड हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, क्योंकि मैंने जब अभी ये देखा तो वो रेड वाला बटन इसका ऑन नहीं था। खैर आज का दिन हमारे साथ स्पेंड करें, पता नहीं मैं उसमें क्या कहा क्या नहीं कहा। वो आपको पता है एक मूवमेंट होता है, उसमें बंदा कह देता है, फिर बंदे को जहन में नहीं रहता क्या। खैर शॉर्टकट स्टोरी ये है कि उज़ैर गया है नाश्ता लेने के लिए। वो खुद अपने फ्रेंड्स के साथ गया है खाने के लिए, हमारे लिए और मेरे लिए और जैद के लिए लेकर आएगा। जब लेकर आएगा तो आपको बताएंगे कि क्या लेके आया, जब तक थोड़ा थोड़ा काम वाम करूँ। तो मुझे फ्रिज मैंने जब खोला तो मुझे याद आया कि भिंडी ली थी हमने, कल जुम्मा था। तो जब आप मस्जिद जाते हैं तो वहाँ पे ना कई वो जो होते हैं वेंडर्स होते हैं सब्जी फ्रूट वाले, वो खड़े हुए होते हैं। तो उनसे आप सब्जी हमने ली थी कल, भिंडी ली थी। तो मुझे याद आ गया कि ये तो ख़राब हो जाएगी, तो मैंने इसको धो के सुखा दिया। तो आज आप भिंडी बनाएं मेरे साथ रेगुलर स्टाइल में, कोई फ्राई व्राई करके नहीं बनाऊंगी। सिंपल प्याज टमाटर, कोई फ्राई श्राई करके नहीं बनाऊंगी, सिंपल वाली बनाऊंगी। और साथ में जैद आज आप भी कुछ पका लें कि नहीं पकाना आपने कभी भी कुछ करा। जैद तो अपने कानों में लगाया होता है तो फिर नहीं नहीं कुछ नहीं कहा, आप सुनते रहें, अपना काम करते रहें। अच्छा ठीक है। हाँ डरता वर्ता नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है ठीक है। तो खैर चलें आज भिंडी बनाएंगे और आई डोंट नो क्या क्या करेंगे, क्योंकि मेरी लॉन्ड्रियाँ हो रही हैं, चादरें वादरें चेंज की थी बेडरूम्स की, तो वो हो रही हैं लॉन्ड्री। उनको समेटना सबसे, लॉन्ड्री करनी आसान है, उसको समेटना सबसे मुश्किल है। वो करके और फिर ये बना के काट के सूख जाएंगी ये। जब ये सूख जाएंगी फिर मैंने काट के जब बनाऊंगी तो फिर मैं आपके पास वापस आऊँगी। इन बिटवीन नाश्ता भी आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आप क्यों आगे, मैं कैमरा बंद कर रही हूँ। क्या मजाक करते हैं आप, क्या मजाक करते हैं। अच्छा आप क्या सजा देंगे। ये टिकटॉक सुनते रहते हैं सारा दिन और आके फिर मेरे पर निकाल। हम कोई फुटान नहीं है, आप नेपाल से बात कर रहे हैं, हम आपको सजा दे देंगे। अच्छा बेटर रिमेम्बर। अच्छा मैनू नहीं परवेज मुशर्रफ, उसके लिए मैं हर वक्त दुआ करता हूँ, उसकी मगफरत के लिए। चलिए आज आप मेरे साथ बनाए माचा टी, और ये उसमें बनाए क्या कहते हैं कोकोनट वाटर। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है जो कि 2 टेबलस्पून के करीब होना चाहिए इसमें। और माचा ये लग रहा है ये ओल्ड हो गया, इतना हरा नहीं लग रहा, तो 2 टीस्पून मैं ये ले रही हूँ। और आपने इसको स्विफ्ट करके डालना है इसमें, इस तरह करके। ये देखें इसमें से जो भी हो वो निकल जाएगा, इस तरह कर लिया। और इसको मैंने गर्म पानी में 2 मिनट पहले देखें ये ब्लूम हो गया, वरना अगर थोड़ा स्टिफ सा था, अब ये ब्लूम हो गया। तो ये इसमें डाल के रख दिया। और अब आपने क्या करना है, इसको मैंने कर देना है बंद, ताकि कोई पानी शानी ना चले जाए। और बस अब आपने क्या करना है, इसको स्विफ्ट करना है जिग जैग की तरह, जिग जैग की तरह ऐसे करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं जब तक ये थोड़ा सा क्रीमी सा ना हो जाए। फिर ये करने के बाद अच्छी तरह से इसको करना है आपने, जब तक इसका ये सब कुछ मेल्ट हो जाए। फिर आपने इसमें डालना है गिलास में कोकोनट वाटर, ये कोई सा भी ब्रांड का ले ले, ऑर्गेनिक है मेरे पास। और मैं आइस भी लेके आऊँ, सच आइस तो ज़रूरी है। इसमें मैंने डाली आइस जितनी आपको पसंद है, बाकी मैंने गर्म पानी में डाल दी। अब इसको आपने दोबारा विस्क करके और इसके ऊपर डालना है, और ये इसको गर्म पानी में आपने दोबारा साफ़ करने के लिए डाल देना। और अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ, अब आप इसके ऊपर से थोड़ी सी इसको स्विफ्ट कर लें। और अब ये हो गया डन। अब इसको करेंगे ट्राई। चले जी ये हो गया रेडी। और इसमें क्योंकि चीनी विनी नहीं है तो जैद को तो फीकी चीज़ें वैसे ही नहीं पसंद आती।
चलें आप लोग भी बनाएं और जाके पिएं। इसमें आप हनी भी डाल सकते हैं शुगर के लिए, चीनी के लिए, लेकिन मैंने तो हनी वनी नहीं डालना, वैसे ही पीना। मैं आपको इसके साथ वो कोकोनट मिल्क के साथ और दूसरे के साथ भी बताऊंगी। एवरीडे एक रेसिपी बताऊंगी। जब ये इतना कुछ मंगा ही लिया तो अब उसको यूज़ करो ना। सो इसको आपने इसी तरह साफ़ कर इसके अंदर रख देना है, तो ये साफ़ भी हो जाएगा, धुल भी जाएगा। और ये देखें, ये जो होता है ना, ये इस तरह होता है, नीचे से इसके होल होता है ऐसे ना। तो जब आप इसको रखें ऐसे, ये देखें कितना ब्लूम हो गया अंदर से ना, वरना ये बिल्कुल पतला सा हो जाता है, सूख जाता है। तो इस तरह करके आपने इसको रख देना है ताकि ये पूरा इस पर हवा लगती रहे, एयर ड्राई हो जाए, और इसमें ताकि जरासीम वगैरह ना चढ़े। तो आपको किस तरह की माचा पसंद है कमेंट करें। उधर चाय भी दे गया कि आपको चाय ना बनानी पड़े। अच्छा, तो वो खुद चला गया वापस? खुद चला गया वापस। अच्छा, तो उसने नहीं खाना था या वहीं खा गया ना, वो उसने खा लिया। अच्छा हाँ, तो चले, मुझे पता है आपको चाय तो इसकी पसंद नहीं है। चलो देखते हैं क्या इसके अंदर। देखते हैं इसमें है क्या। ये क्या है? हलवा। हलवे का अच्छा, रंगी चलो ठीक है। और किस्म का है। फिर है इसमें, और ठीक है, मुझे वो कोई दुश्मनी नहीं इनसे, लेकिन वो मज़ा नहीं आया तो उसको जब गए हैं। तो देखो, पराठे अगर घर के चने, ये देखें चने फ्रोजन ही खाने हैं तो वो फिर हम घर में पड़े हुए। ये क्या है? कुकी होगा नहीं, ये पराठे हैं या कुछ और है? ले, पराठे, चीज़ वाला पराठा है या जो भी। अच्छा जी, ये क्या है? अच्छा, 2 नाश्ते लाया ना वो, इस वजह से। ये दही है शायद का फॉर श्योर है दही। चमचे भी दे दिए उन्होंने साथ में। बहुत कुछ ले आया यार, कितना खाएंगे? मैं क्या एड्डा बड़ा थैला फड़िया है, पता नहीं की है इसमें। मतलब अभी ये कम है? मतलब क्या है आपका कहने का? हद है, तौबा है आपकी तो। नाशुक्र इंसान, किसे कहते हैं? नाशुक्र इंसान, जो देर हमेशा होते हैं। ये देखें, सैंडविच इतना हैवी है, और ये देखें इसके अंदर क्या फिल किया हुआ था, दाल वाल। तो खाएंगे तो पता चलेगा कि क्या फिल किया हुआ है। ये ढूंढ रहे थे जैद के, पूरियां नहीं, पूरियां ये पूरियां आ गई इसमें। तुम्हें पता है ये पूरियां भी बनी बनाई मिल रही हैं। अच्छा, देसी स्टोर पे। वो कहाँ? यार ये जहाँ से हमेशा लेती है, देसी ग्रोसरी स्टोर से, सब वहाँ पूरियां बनी हुई मिली। कल मैंने देखी, परसों। अच्छा, जैद मुझसे ज्यादा ग्रोसरी मैं ज़ारे घर के उसमें कामों में बिजी रहती हूँ ज़्यादातर। यार किन्ना हूँ मैं, हजे खत्म ही नहीं होती ना लेंदा तेरी चीज़ें, तो फिर खाना भी नहीं ना। और ये साथ में होगी चाय और नाइस। इतनी देर में तो मैंने अपना नाश्ता कर लेना था, मैंने कैमरा फड़ाता रहा। ये पकड़ो कैमरा। चले, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं थी, ये तो ज़ाहिर ऐसे किया था खाने के लिए और लेकर आओ। नहीं, स्पॉन्सर में लेके आया हूँ। तो ये चाय वाला मुझे पता है, ये यूके की ब्रांड है, और फिर ये यहाँ पे भी आ गया, तो अब सब यहाँ पे भी खाते हैं। तो ये फील्ड जो इसका, ये जो बर्गर था या क्या था, ये अच्छा, ये अच्छा, चलो शुक्र। अन्य फील्ड इतनी ना, जो अच्छी हुई चीज़ तो अच्छी है। सो फर्स्ट मैं ट्राई कर रही हूँ। ये इनका मुझे लग रहा है आलू है और चीज़ है, जो कुछ भी फील्ड है अच्छा है। ये तो इतना फील्ड है, ये तो अच्छा लगा मुझे। आलू है इसमें एक्चुअली। आलू जो होते हैं ना, जैसे कह लें आलू कबाब नहीं बनाते जैसे हम, उस तरह से। अब मैं ट्राई करते हैं। इनका हलवे का रंग मुझे सफेद देख के ही थोड़ा सा घबराहट हो रही है। इनमें नहीं डाला, जर्दा रंग डाल देते थे। और चने हैं पूरी के साथ, और ये पराठा है। पराठा अच्छा फ्रेश है, आज वो वाला नहीं है, बाजार वाला नहीं है, जो बाजार का होता है ना, और मतलब पैकेट वाला वो नहीं। और ये दही के साथ। मेरी आवाज इनके पास चली गई लगता। नॉट बैड। चना और पूरी, नॉट द पराठा। और ये है हलवा, एक्चुअली नॉट बैड। अब वहाँ जाके जब गरम खाएंगे तो हो सकता है अच्छा लगे, और अच्छा लगे। तो मिस्सागा में भी है मेरे ख्याल, और जगह पे भी होगा, लेकिन मिस्सागा में तो है ही। चलो जी, मैं भिंडियाँ प्याज श्याज काट के तकरीबन अब हो गया असर का टाइम। असर से भी ज़्यादा हो गया, असर तो हो गई है, काफ़ी देर से अब हो रहे हैं 7:30। और क्योंकि हमने इतना खा लिया था और फिर काम कर रहे थे, तो फिर मैंने पहले तो डबल माइंड हुई, पकाऊँ नहीं पकाऊँ, क्योंकि भूख तो बिल्कुल भी नहीं है, वो इतना हैवी था। लेकिन फिर मैंने कहा भिंडियाँ ज़ाया हो जाएंगी, ली हुई आपको पता, धो के रख दी थी, सूख दी थी। मैंने कहा ताज़ी ताज़ी पका लो, फिर फ्रिज में पहियाँ होंगी तो जो मर्जी खाओ। तो ये करके अब मैं इसमें मसाले डालने लगी हूँ। कोई इसमें फ्राई वगैरह मैंने कुछ नहीं किया। ज़्यादा आप क्या मेरी वीडियो खुलती है आप आगे पीछे खड़े हो जाते हैं, ये क्या मसला है?
या तो कोई बात करनी है तो बात करें, हैं? नहीं दोनों की गल कर। अच्छा चलो, नहीं तो फिर आते क्यों है फिर बार बार। फिर अदरक लहसुन मैंने डाला, प्याज था उसको हल्का सा ब्राउन किया है, टमाटर डालें, अब मसाले डाल दूंगी अदरक लहसुन के साथ। भिंडियाँ भी आपको पता है 1000 तरीके से बनती हैं, फ्राई वाली बनती हैं, बगैर फ्राई वाली बनती हैं, यू नेम इट, एक तरह की तो बनती नहीं है। आप कौन से तरीके से बनाते हैं? सना होती तो उसने फ्राई करके बनानी थी। अब ज़ाहिर है जब ताज़ी भिंडियाँ पकेंगी तो फिर बंदे का दिल भी करेगा कि खाओ। मैं आटा गूंदूँ, आटा देखूँ पहले आटा है भी हमारे पास कि नहीं। नहीं आटा अगर है तो मैं गूंदता हूँ। मैंने तो एक दिन फुल खाना बनाना है, आटा भी गूंदना है, सालन बनाना है, बिरयानी बनाना है। आटा आप क्यों गूंदेंगे? यहाँ तो आटे वाली मासी है ना, मशीन है ना, उसमें आटा गूंद देंगे आपको। हाँ मतलब भुना हुआ हो फिर गूंद देना। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक दिन मैं ये ना पराठे बनाऊँ या कोई खाना बनाऊँ, बिरयानी बना के मैं दिखाऊँ जो तुम बिरयानी बनाते हो और मैं बना के दिखाता हूँ असल बिरयानी कैसे बनती है। अभी वो दावत आने वाली है ना शादी की, जो दूल्हा दुल्हन की, उसमें बना लीजिएगा आप कोई डिश ताकि लोग नए भी खा लें आपकी डिश। उनको भगाने का सोच रही हो लोगों को? नहीं भगाने का तो नहीं सोच रही, आप अपना बताएं कितने अच्छे आप कुक हैं ये बता दूँ। फिर ये आपको जब हमने नाश्ता दिखाया उसके बाद हम लोग काम करने लगे, बहुत गाली थी। फिर उसके बाद हमने टीवी देखा, जोर पड़ी, ज़ाहिर है जोर पड़ने के बाद थोड़ा मैंने टीवी देखा, फिर चाय बनाए सब्जी, असर के बाद फिर मैं ये कुकिंग पे लग गई हूँ। और 1-2 पैकेजेस भी आए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। सामा का मैसेज आ गया, कल 9 से 9:30 बजे हमने बच्चों के साथ होना है। हाँ, कल हमारा डे केयर है बच्चों के साथ, 9 टेकिंग केयर ऑफ बेबी फुल डे आफ्टर लॉन्ग टाइम। उनका कुछ ऑफिस के काम वगैरह है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर उसामा के ऑफिस में जाएंगे, तो फन डे टमारो बच्चों के साथ। देखो मसाले का रंग देखो जी, देखो टमाटर घुलने की देर है और फिर बस मैं ये इसमें भिंडी डालूंगी, स्टीम पे लगाऊंगी बस, और हरी मिर्ची धनिया आखिर में डालूंगी जी। जब तक भिंडी तैयार होती है, सम पैकेजेस जो लाइबा ने ऑर्डर किए हैं वो देखें क्या है। ओह प्रोटीन बार्स, जैसे ही पता चला हेल्दी खाना शुरू किया तो उसने प्रोटीन बार्स ऑर्डर कर दिए। और क्या है ये मुझे पता है क्या है। ज़ैद कॉपी कैट इतनी जल्दी बनते हैं और बाद में यूज़ भी नहीं करते। मुझे लाइबा ने मंगवा के दिया था वो कैमरा, क्योंकि मैं रील्स बनाती हूँ, वो इसलिए नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड करनी है आपने, वो तो आप स्टैंड पे लगा सकते हैं। तो मैंने कब बोला? मैं तो कह रहा था नहीं लाइबा नहीं मंगाओ, नहीं जब मंगाओ। एक दफा आपने बोल दिया तो उसने तो ऑर्डर करना ही। मैंने 10 दफा वो मेरा वाला 10 दफा मैंने नो भी तो बोला। एक दफा बोलना है, वो लाइबा है, कोई और नहीं है जिसको आप 10 दफा बोले। ये देखें ये इस तरह सक्शन कप, ये सक्शन कप जैसे दीवार पे किसी दरवाजे पे लगाना, ये किसी पे भी लगा लें, फ्रिज पे लगा लें, इस पे लगा के इसका कोई मतलब है? मैं खड़ी पोजीशन की बात कर रहा हूँ उसकी। और ये मेरे लिए उसने पिंक ऑर्डर, पिंक है कौन सा वाइट है, हाँ पिंक ऑर्डर किया था, और जैद के लिए ब्लैक ऑर्डर किया। लेकिन यहाँ एक इशू हो सकता है कि जब आपने चार्ज करना, वो नहीं होता चार्ज फ्री, वो क्या कौन सा होता है उसके ऊपर? एक चीज बोलें, एक तरफ रहा करें चार्ज। अब इनको चार्ज भी उस पे करना है। नहीं, इन केस में बात चाहिए या रिटर्न करूं? इनकी नहीं रिटर्न क्यों करें? देखा ये बहुत इजी है। अगर आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो आपने फ्रिज पे, दरवाजे पे, दीवार पे, ये बिल्कुल वो सचिन का पकड़ लेता है बस। चलो ठीक है। मैं तो फिर वो मेरे मुंह से निकल गया, तो मैंने कहा मम्मा के लिए मंगाया, तो उसने बस उसका कहने लगा नहीं आपके लिए भी। और ऑब्वियसली मैं प्रोटीन शेक जो पीती हूँ वो कहने लगी कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, वो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं है, तो क्या करें। लाइबा से कोई विन नहीं कर सकता माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उसे इतनी तरक्की दे, सब मेरे बच्चों दूसरों को भी दे। पर लाइबा का आप देखते ही हैं कि रोज़ उसने हमारे लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होता है, रोज़ ही उसका कुछ ना कुछ आ रहा होता है। और वो कोई चीज़ ऑर्डर कर देगी, कहते असल में बाय मिस्टेक इधर आ गया, फूड हो, इवन फूड से हटके भी कोई आइटम है, कोई उसका नहीं, असल में मैंने मंगाया था तो एड्रेस मैंने गलती से इधर दे दिया। वो होता इधर के लिए करती है। तो बेटियां इसीलिए तो कहते हैं कि बेटियां रात को उठ के खाती नहीं है, रात को ना वो उठ के खाती हैं ना होता है ऐसा है। पर हमारे कंट्रियों में ऐसा है कि बेटों को सर पे चढ़ाया जाता है,
लेकिन अब खैर बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं लोग, लेकिन अभी भी इतने लोग हैं जो कि कमेंट और वो करते हैं कि आप और अंकल जो हैं, हम सना को भी इक्वल रखते हैं ऑब्वियसली, लाइबा को इतनी सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि उस देखें दिल होना चाहिए खर्चा करने के लिए भी। अब तो वो शादीशुदा है, उसका अपना घर है, अब उसको हमारी फिक्र नहीं करनी चाहिए, हम उसे यही बताते रहते हैं। वो कहती नहीं मैं वहां पे भी कर रही हूँ अपना, आप लेकिन आप वो जो मैं बता रही हूँ ना कि जैद ने एक दफा कहा होगा कि मम्मा के लिए ऑर्डर किया तो मेरे लिए क्यों नहीं किया, तो उसने तो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं करती हूँ डे इन अ लाइफ और कुछ पका रही हूँ तो उसकी रील बनानी। जैद तो ऐसा काम करते भी नहीं है, नहीं, लेकिन उसने जैसे ही जैद ने कहा कि ठीक ये भी नहीं कहा हाँ। कि मैं मजाक में भी नहीं उसको ये कहा कि भाई एक क्यों मंगा। हाँ। अच्छा मैंने कहा ये मम्मा के उसमें लगाने के लिए, तो बोला यू नहीं, मैं कहा नहीं छोड़ो मैंने क्या करना, नो यू नहीं, मैं मुझे पता ही नहीं किस वक्त उसने, उसको बाद में रियलाइज हुआ उसने ऑर्डर कर दिया। प्लस मेरा जो मेकअप रूम बना रही है वो, उसके लिए उसने वो चेयर ऑर्डर की हाँ, है, फिर टेबल तो चले उसकी खुद की बेसमेंट में ही, हमारी बेसमेंट में पड़ी हुई थी, उसी की थी जो गोर वाले घर से आई थी, तो वो पड़ी हुई है। और वो अपना वो जो क्या डेस्कटॉप कहलाता है, वो जो मैक का बड़ा, वो मुझे काम के लिए लगा के दिया, वो आप लोगों को नजर आएगा। और मतलब वो सेटअप अब आपको आप देखिएगा वो पूरा करेगी, लेकिन वो चले सबके काम आएगा, लाइबा के भी काम आ सकता है, सना के भी काम आ सकता है, जायरा लेना के भी काम आ सकता है। लेकिन ये बता रही हूँ कि वो किस तरह छोटी छोटी चीजों का याद रखती है, ख्याल रखती है। ये होती बेटियां, बेटे भी करते हैं बहुत ज्यादा। अब आप कहेंगे बेटों की तारीफ नहीं कर रहे, कई लोग कहते हैं बेटे क्यों नहीं करते, नहीं जो बेटों का काम है वो करते हैं, वो करते हैं, जो उन्होंने करना है वो करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली जो कहा गया है ना, हम तो सामा को भी कहते हैं कि तुम्हारी 2 बेटियां अल्लाह ताला लकी है, किस्मत वाला है, 2 बेटियां अल्लाह ने। और हमारे अब्बू की तो 8 बेटियां थी माशाल्लाह। तो ये जो बेटियां होती हैं ये रहमत होती हैं उनके लिए। मैं डर जाता हूँ 8 नाम सुनकर तुम लोगों का कि और माशाल्लाह जिंदा हयात सारी, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब माशाल्लाह जिंदा हयात और सब माशाल्लाह अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं। और बेटियों के लिए, सबके लिए दुआएं, आप सबकी बेटियों के लिए भी। तो अब तो मेरी भी बहुत सारी बेटियां, ज़ाहिर है मेरी पोतियां भी मेरी बेटी है, मेरी बहू भी मेरी बेटी है, मेरी बहनें भी मुझसे जो छोटी हैं वो मेरी बेटियां हैं, और मेरी बेटी तो मेरी बेटी है ही है ऑब्वियसली। तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इज्तिमाई दुआ है, सब अल्लाह ताला बेटियों की किस्मत नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं तो दिल दहल जाता है। अभी रिसेंटली सुना था पाकिस्तान में वो जो सास और नंद ने मिलकर जो उस बच्ची को मारा, और इतनी बुरी तरीके से मारा, यकीन करें कि मतलब अभी तक मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इतना भी वो हो सकता है, उनकी खुद की भी बेटी है, उस आदमी की खुद की भी बहन है, उसने किस तरह इतना जुल्म किया उसके ऊपर कि आप सोचें कि उसकी आंखें तक निकाल दी गई, उसको कैंचियों से उसका भेजा निकाला गया। आप सोचें कि जिनकी बेटी होगी उन पे क्या गुजरी होगी, हम पे मतलब ऐसे गुजर रही है कि मैं बता। अच्छा मैं थोड़ी सी यहाँ इसमें तुम्हारी कैमरा है, लेकिन मैं शेयर करूँ जो ये कहते हैं ना बार बार पाकिस्तान में या बैक कंट्री में, चाहे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, ये जो बैकवर्ड ज़रा कंट्रीज हैं इनमें, ये अब वो दौर चला गया जब कहते थे बेटी ना हो तो बेटी को जिंदा दफना देना, बेटी को ये वो तो जमाने तो खर्च चले जहालत के तो ख़त्म हो गए, कहीं भी नहीं अभी ये, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई कंट्री हो, पाकिस्तान वो तो है ही नहीं। लेकिन ये जो ख्वाहिश है इस वक्त भी, आप ये गौर करें इस बात को, कभी आपने थोड़ा सा ध्यान दें, ये बेचारे जो मिडिल क्लास के लोग या लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल गरीब, ये उनकी ज़्यादा जहन में होती है कि हमारी नरीना औलाद जिसको हम कहते हैं कि बेटा हो, उनके जहन में होता है कि हमारे फ्यूचर में उसके अंदर हमारे मुस्तकबिल में हमारी देखभाल कौन करेगा, हमें कौन कमा के खिलाएगा, हम जो ख़ास तौर पे इस लेवल के जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, वो अच्छे हाई क्लास, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहाँ आप ये इशू नहीं सुनेंगे कि वो कहे कि बेटी ही हो या बेटा ही हो। लेकिन ज़्यादातर ये लोअर क्लास जो लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनके देन में होता है कि बेटा हो तो जो हमारी किफ़ालत आगे बड़ा हो के वो करेगा, हमें हमारी खिदमत करेगा, बुढ़ापे में हमें कौन समय, क्योंकि स्ट्रक्चर पाकिस्तान का, इन कंट्रियों का, खाली पाकिस्तान को नहीं मैं कह रहा हूँ, वो ये नहीं है कि सीनियर्स हैं, पेरेंट्स हैं तो उनको लिए कोई उसका ऐसी कोई देखभाल को। अब यहाँ मैं मिसाल एक दूँ, इस जगह पे इस कंट्री में अगर मैं आप लोगों को अच्छा तो नहीं लगेगा एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, अभी मुझे किसी भी वजह से मैंने कहा जी मैं नहीं रहता, मैं यहाँ से बाहर निकल गया दरवाजे से,
तो मेरे लिए यहाँ शेल्टर, सीनियर होम, हर चीज़ है। या मैं उनको कहूँ कि मुझे बच्चों ने निकाल दिया, मुझे बीवी ने घर से निकाल दिया, मैं किधर जाऊँ, तो मेरे लिए उनके बाकायदा सारी चीज़, वो अफोर्डेबिलिटी जो मेरी लाइफ में ये बेसिक ज़रूरियात चीज़ें वो गवर्नमेंट ने देनी है मुझे। इवन के घर को जो अपार्टमेंट या कमरा या घर वो भी दे देंगे, क्योंकि अब मैं सीनियर, तो मेरी जिम्मेदारी उनके जिम्मे है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है या इंडिया में ऐसा नहीं, तो इसलिए लोग बेचारे वो डरते हैं, जो गरीब लोग हैं ना, कहते हैं बेटी होगी तो वो तो चली जाएगी अपने घर, और वहाँ का सिस्टम कल्चर ऐसा ही है कि उसको ज़्यादा फिर इन्वॉल्व नहीं होने दे। कई लोग तो पाबंदियाँ तक नहीं, अब तुमने अपने माँ बाप बहन भाई को जाना ही नहीं है क्योंकि वो तुम ये करोगी वो करोगी। तो ये थोड़ा सा मुआशरे का भी फ़र्क है आस वक्त, तो यहाँ ये चीज़ नहीं है। तो बस कहने का ये मकसद था कि ज़ाहिर है बेटियों के लिए, किस्मत के लिए, नसीब के लिए दुआई किया करें। और ये है कि उसने ज़ाहिर है लाइबा ने हमें रिटायर करवाया था, और आज मैं देखती हूँ कि मेरी एज की जो औरतें हैं जो यहाँ पे, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करे, काम कर रही हैं अभी भी। और मतलब मैं कहती हूँ कि मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कि ऐसी नेक औलाद, ऐसी औलाद अल्लाह ताला सबको अता फरमाए। जो कहते हैं कि माँ बाप के लिए आसानियाँ करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए खुद ब खुद आसानियाँ करते हैं। सो आप सबके लिए है कि अगर आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके सीनियर्स आपके साथ, उनकी रिस्पेक्ट करें। सब आप सोचें कि हमें ये मना किया हुआ है लाइबा ने कुछ बताने से, कुछ करने से, वरना तो जितना वो करती है कि मैं नहीं समझती कि शायद हम तो जिक्र ही नहीं करते उसके साथ कोई जरूरत तो या किसी चीज की, या वो हमारे मुंह से लफ्ज निकलने नहीं देती है और करने नहीं दे, मतलब हमने कहा नहीं और उसने पूरा किया नहीं, हमने सोचा नहीं, तो अल्लाह ताला उसके जहन में खुद ब खुद ऐसे डालते हैं कि वो खुद ब खुद पूरी हो जाती है। अभी 2-3 दिन पहले वो गाड़ी, हमने हॉस्पिटल जाना था, भाई हम इधर से उबर लेंगे हॉस्पिटल मिसागा में, वो हॉस्पिटल हम चले जाएंगे, या उजैर को उठाएंगे, दूसरी जो गाड़ियाँ उजैर ने उस दिन कहीं जाना था तो चलो वो हमको ड्रॉप करके चला जाए, नहीं उसको बिनक पड़ी, वो अपनी गाड़ी, हमें पता ही नहीं, वो रात को ही गाड़ी यहाँ छोड़ के मसूद के साथ, दोनों गाड़ियों पे आए, अपनी गाड़ी छोड़ के मसूद के साथ बैठ के वो अपने वापस जाए। हमें सुबह वो उदय ने बता के वो तो लाइव रात गाड़ी छोड़ गई। तो इसलिए सब बेटियों के लिए बहुत बहुत दुआएं। बेटियां रहमत होती है, बेटियां हर किस्म की, हर तरह की बेटियां, बहुएं भी बेटियां हैं, पोतियां, नवासियां और बहनें, सब जो बेटियों के उसमें आते हैं ना, तो सब वो बहनें बेटियां ही होती हैं, सबकी होती हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबको अच्छे नसीब हों, सब लोग अपने घरों में खुश रहें, अपने माँ बाप की आंखों पर ठंडक बने, औलाद आपकी सबकी। बस यही बात है। बस मैं थोड़ी इमोशनल हो रही है, मेरे ख्याल में वीडियो बंद करती हूँ यहाँ पे, और मैं आपको बस भिंडी मेरी कंप्लीट होने वाली होगी। और नहीं, मैं क्या, और मेरे जैसे बेटे के लिए भी, उनको लिए उनका भी नसीब अच्छा, उनको लिए भी आसानियाँ हो, जिनकी ऐसे बीवी है तो मेरे लिए भी दुआ करें, मुझे भी, मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करें कि मेरी बेगम के उससे गए दो गदब से मुझे बचाए। ये भी तो करो ना, आमीन कह दिया, सही बोला करो इसके ऊपर। चले मैं भिंडी अपनी फाइनल करती हूँ। मैंने जी भिंडी होगी हमारी रेडी माशाल्लाह। जब मैं वीडियो कर रही थी तो थोड़ी सी साथ भी लग गई थी। फिर हमने पढ़ी नमाज और अब हम करा रहे हैं खाना। बस इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू भी डाला था, हरी मिर्च भी डाली है, ये देखें काट के तोड़ के। और बस ये हमारा है खाना आज का रात का। यहाँ पे हो रहे हैं नान गरम। जो है लेना हर चीज़ समझा देती है, जैद को कह रही है नाश्तिया आवाज़ मैंने इसको क्या cheese. You want cheese? What you want? She wants cheese, but first she needs to finish. Yeah, first you need to finish. Like Zara is finishing fast. You have to finish. मैंने कहा जल्दी खत्म करो बेटा। मैंने रहना को कुछ खाने का, मैंने कहा ये मैं खाऊं करके, गो देयर ज़ाहिरा तो उर्दू बोलती है पूरी, लेना नहीं बोलती है। ज़ाहिरा तो मेरी बेटी है जी बेटा। ओके ठीक है, टू मच दे दी। आप जल्दी से खत्म करो मेरे बेटा। ये ब्रेड है और बेगल है और क्रॉसन है। आपने क्या खाना? और चाय मैंने रख दी। मैं तो कहता ये इनकी ऐसे खराब ना हो जाए। ये वाली जो गार्लिक ब्रेड है, गार्लिक ब्रेड इसको घर कर, इसको चाय से खा ले तो कोई भी नहीं करूँ पर थोड़ी सी है। देखो बाद में ये बचेंगे तो कोई खाएगा नहीं। ओके ठीक।